अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, अ ट्रेन इज़ रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, तो थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकंड। तो कोई ट्रेन है, ये वाला सर्कुलर ट्रैक है, ये वाला, इसके ऊपर ट्रेन रन कर रही है। इसका ये वाला रेडियस है और इस रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक है। तो सपोज जो ट्रेन है वो पॉइंट ए के ऊपर है और 10 सेकंड में वो पॉइंट बी के ऊपर चली जाती है। ट्रेन पॉइंट ए के ऊपर थी, 10 सेकंड में वो पॉइंट बी के ऊपर चली गई। तो पॉइंट ए से बी तक जब वो जाएगी तो ये वाला एंगल बनेगा, इसको कहते हैं एंगल थीटा। तो थीटा हमने फाइंड करना है। तो क्या मैंने दिया हुआ है, रेडियस है, रेडियस ऑफ ट्रेन सर्कुलर ट्रैक इज इक्वल 500 मीटर है। फिर स्पीड ऑफ ट्रेन दी हुई है, स्पीड इज इक्वल 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 30 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला मीटर बन गया। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में। तो 2 जीरो इसके साथ, 1 जीरो इसके साथ कैंसिल कर दें, 1 जीरो इसके साथ कैंसिल कर दें। 3 1 से 3, 3 12 36, फिर 2 से कैंसिल कर दें, 2 6 12, 2 50 100। तो ये बन जाए 50/6 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब हमारे पास क्या हमने फाइंड क्या करना है, जब ये वाला एल फाइंड करेंगे हम पहले। एल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। तो डिस्टेंस इक्वल टू का फार्मूला फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, और टाइम हमारे पास कितना है, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड है। तो डिस्टेंस को हम क्या लिख लेंगे, एल लिख लेंगे, आर्क लेंथ। ये देखिए डिस्टेंस है, ट्रेन सर्कुलर ट्रैक के साथ मूव कर रही है, तो ये कर्व डिस्टेंस है। जो कर्व डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्क लेंथ। एल इज इक्वल, स्पीड कितनी है 50/6 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है इसका 10 सेकंड। सेकंड के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एल इज इक्वल क्या आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 500 डिवाइडेड बाई 6 मीटर, ये आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, थीटा हमने फाइंड करना। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकंड। तो वी नो डैट फार्मूला हम लिख लेंगे। कौन सा फार्मूला लिखेंगे, द रिलेशन बिटवीन एल आर एंड थीटा। तो एल आर और थीटा के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो दिस इम्प्लाइज हमें क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल आर, एल के नीचे आ जाएगा एल ओवर आर। तो दिस इम्प्लाइज वैल्यूज पुट कर दें, थीटा इज इक्वल एल की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, ये फाइंड किया 500/6। तो 500 डिवाइडेड बाई 6, फिर डिवाइडेड बाई आर है। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 500 है। तो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल, पहले एल की वैल्यू हमने लिखी, एल की वैल्यू 500 डिवाइडेड बाई 6, फिर डिवाइडेड बाई आर है, डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 500। तो 500/6, इसका मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो 500 के नीचे 1 है, तो ये क्या बन जाएगा 1/500। 500 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 1/6। ये आपका आंसर आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 1/6 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अ हाउस इज टेथर्ड टू अ पैक। पैक कैसे कहते हैं, जो पंजाबी में किला जो होता है, ठीक है। तो किले की जो ज़मीन में किला गाड़ा होता है, जो मेख होती है, ठीक है। अ हाउस इज टेथर्ड टू ए पैक बाई ए रोप ऑफ लेंथ 9 मीटर। तो यह बात देखिए वाला पैक है, ज़मीन में उसको गाड़ा हुआ है, पैक है, ठीक है। ये वाला रोप है, तो रोप है वो क्या, रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है जी।
A horse is tethered to a peg by a rope of length 9 meter and it can move in a circle with peg as center. ये पैग है, सेंटर के ऊपर पैग है, ये वाला रोप है, यहाँ पर हार्स है, यहाँ पर हार्स है, जो हार्स है ये रस्सा या रोप है, हार्स जो वो इसके साथ सर्कल में मूव कर रहा है, हार्स सर्कल में मूव कर रहा है, जो पैग है वो सर्कल का सेंटर है। तो ये लेंथ ऑफ रोप है वो क्या है, रेडियस। तो क्या लिखें, आर इज इक्वल टू 9 मीटर। A horse is tethered to a peg by a rope of length 9 meter and it can move in a circle with peg as center. If horse moves along circumference of the circle, जो horse है वो circumference of the circle है, इसके साथ move करता है, keeping the rope tight, how far will it move? How far will it have gone when rope has turned through angle 70 degree? तो जब यहाँ से हाथ से उसने मूव करना शुरू किया, सर्कमफ्रेंस के साथ मूव करता है, जब एंगल 70 डिग्री बना है, जब एंगल कितना बना है 70 डिग्री बना है, तो फिर घोड़ा उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी ये वाला एल हमने फाइंड करना, आर के एल हमने फाइंड करना, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचने के लिए घोड़े ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमने फाइंड करना। तो आर इज इक्वल टू 9 मीटर हो गया, 9 मीटर हो गया, थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये डिग्री है, इसका रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई ओवर 180 के साथ। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दें पाई ओवर 180 के साथ, 0 से कट गया तो ये कितना आ गया 7 पाई ओवर 18 रेडियन। ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। थीटा इज इक्वल टू, अब हमने क्या फाइंड करना है, एल फाइंड करना है। तो हम रिलेशन लिखते गए, रिलेशन बिटवीन एल आर एंड थीटा। तो वी नो दैट एल इज इक्वल टू क्या होता है आर थीटा। तो दिस इम्प्लाइज एल इज इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी है 9 मीटर है, 9 मीटर, थीटा की वैल्यू 7 पाई ओवर 18। तो 9 2s are 18। तो दिस इम्प्लाइज एल इज इक्वल टू 7 पाई ओवर 2 मीटर। तो वैल्यू पुट का इसको सिंप्लीफाई कर लें, 7, ये 7 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें पाई के साथ डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगा 10.99। तो एल इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज एल इज इक्वल टू 10.99 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या कह रहा है, द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये कोई क्लॉक है, यहाँ पर क्लॉक है, क्लॉक ये उसका पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, इसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्लॉक है, ये इसका पेंडुलम है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स स्विंग, ये स्विंग करता है थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकंड। और 1 सेकंड में कितना एंगल बनाता है 20 डिग्री। यानी पेंडुलम यहाँ पर था, उसकी वाली पेंडुलम की टिप है, ये वाला क्या है पेंडुलम की टिप है। तो टिप उसकी मूव करती है, तो टिप कैसे मूव करती है, यूँ मूव करती है, यूँ करके मूव करती है, ठीक है। तो 20 सेकंड में, ये 20 सेकंड में जो एंगल है वो कितना बना रहा है, ये वाला एंगल बनेगा 20 डिग्री 20 सेकंड में। सॉरी उसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। तो 1 सेकंड में वो यहाँ से उसकी जो टिप है मूव करके यहाँ से यहाँ पर आ गई है, तो एंगल कितना बनता है 20 डिग्री। ये मतलब उसने 20 डिग्री का एंगल बनाया है। तो फिर वे क्या कह रहा है, हाउ फार डज द टिप ऑफ पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड। यानी पेंडुलम यहाँ पर था, 1 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो ये हमने एल फाइंड करना है। ये क्या देखिए, ये वाला सर्कल माना ना, सर्कल के फॉर्म में है, तो उसका रेडियस हो गया, ये क्या हो गया रेडियस हो गया, ये वाली आर्क लेंथ हो गई, ये वाला थीटा हो गया। तो क्या लिखेंगे, रेडियस आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री और एल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो लिख लेते हैं आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री, ये फिर डिग्री में है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें पाई ओवर 180 के साथ, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 0 से कट गया, 2 9s are 18,
तो π/9 ये आ जाएगा π/9 रेडियन। तो थीटा की वैल्यू आ गई π/9 रेडियन। एल हमने फाइंड करना, आर्क लेंथ फाइंड करनी है, फिर रिलेशन बिटवीन एल आर एंड थीटा। वी नो डैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू कितनी है π/9, π/9। तो एल इज इक्वल टू 20π/9 सेंटीमीटर। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, 20 मल्टीप्लाइड बाई पाई, 20 मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ जाएगा 6.98 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इस पर क्या लिखा हुआ है, एज्यूमिंग एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्राम द सन टू बी। तो अर्थ का सन के साथ ये डिस्टेंस दिया हुआ है। तो सपोज इसके डायग्राम देखें, ये वाला सन है, ये जो स्मॉल सर्कल है ये वाला, यहाँ पर सन है और यहाँ पर अर्थ है, ये वाली अर्थ है। तो जो अर्थ का जो सन से वो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। एज्यूमिंग एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्राम सन टू बी 148 multiplied by 10⁻⁶ kilometer and angle subtended by sun at the eye of a person on earth is 9.3 into 10⁻³ रेडियन। तो फाइंड डायमीटर ऑफ द सन। तो वो क्या कह रहा है कि ये वाला सन है, सूरज है, और यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर अर्थ है, ये वाली अर्थ है, नीचे अर्थ है। यहाँ पर कोई शख्स खड़ा है, यहाँ पर कोई शख्स पर्सन खड़ा है, पर्सन लिख रहे हैं, यहाँ पर कोई पर्सन लिखा है, कोई बंदा खड़ा है यहाँ पर, ठीक है। क्या कह रहा है, एंगल मेड बाई सन, एंगल सबटेंडेड बाई सन। तो एंगल सबटेंडेड बाई सन का क्या, जब सूरज जो है वो इसके साथ एंगल मिलाता है, यहाँ पर उसका जो एंगल मेड बाई सन, इसका मतलब होता है एंगल मेड बाई सन। इसका क्या मतलब होता है, एंगल मेड बाई डायमीटर ऑफ सन। जब वो कहते हैं एंगल मेड बाई सन, इसका मतलब क्या होता है, एंगल मेड बाई डायमीटर ऑफ सन। ये उसने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9.3। इसको थीटा लिखना है, थीटा इज इक्वल 9.3 इंटू 10⁻³ रेडियन। ये थीटा की वैल्यू दी हुई है। और एवरेज डिस्टेंस दिया हुआ है, एवरेज डिस्टेंस फ्राम सन टू द अर्थ, ये वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखिए सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये वाला आर है। इसको क्या लिखें, आर इज इक्वल 148 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ किलोमीटर। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड डायमीटर ऑफ सन। ये सन है, ये इसका डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है, ऐसी लाइन जो सेंटर में से पास करती है। ये सूरज है, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये लाइन है ए बी, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये दिस इज द डायमीटर ऑफ द सन। तो हमें डायमीटर ऑफ सन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बंदा खड़ा हुआ है, ये वाला बंदा खड़ा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ पर हम कंपास रखेंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, कंपास रखनी है। कंपास को हमने यहाँ से लेकर बी तक खोलना है, यहाँ से लेकर बी तक खोल लेंगे, ये उसका रेडियस हो जाएगा। कंपास पर मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। आपने तो कंपास आपने कहाँ पर रखनी है, कितनी खोलनी है, उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपने कंपास रखनी है। ये जो हम बड़ा सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये उसका सेंटर है बड़े सर्कल। यहाँ पर आपने कंपास रखनी है, यहाँ तक खोलनी है बी तक। तो यहाँ पर आपने सर्कल लगा देना, ये सर्कल लगाएंगे, ये वाला सर्कल लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है, ये वाला बड़ा सर्कल, ये उसकी आर्क लेंथ है, ये सर्कमफ्रेंस है ना बड़े सर्कल की, ये वाली। तो ये वाला लेंथ, ये जो इसका डायमीटर है, तकरीबन एक दूसरे के इक्वल है। तो एल इज इक्वल टू जो डायमीटर ऑफ इसका जो सन है, दिस इज नियरली इक्वल टू द आर्क लेंथ एल। तो हमने क्या फाइंड करना है, डायमीटर ऑफ सन, डायमीटर
ऑफ सन इज इक्वल टू आर्क लेंथ, इज रियली इक्वल टू आर्क लेंथ, ये हमने फाइंड करना है। तो रिलेशन लिखते हैं, वी नो डैट L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर थीटा। वैल्यूज पुट कर दें, आर की वैल्यू दी हुई है हमें 148 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर, फिर थीटा की वैल्यू 9.3 इंटू 10⁻⁻3 ये दी हुई है। ये सब को मल्टीप्लाई कर दें, 148 को 9.3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 148 मल्टीप्लाइड बाई 9.3 इज इक्वल टू आ जाएगा 1376.4, 1376.4, 1376.4। ये 10 की पावर 6 है, ये 10 की पावर -3 है, तो 6 में से 3 माइनस कर दें, ये 3 हो जाएगा किलोमीटर। तो इसका ये 1000 बन गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 1000 के साथ, ये आपका आंसर आ जाएगा 1376,400 किलोमीटर। तो दिस इज द डायमीटर ऑफ द सन, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इस पर क्या कह रहा है, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। कोई सर्कुलर वायर है, उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ये वायर है, सर्कुलर वायर है, दिस इज द सर्कुलर वायर, इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेटन, इसको कट कर लिया, कट करके इसका हमने सीधा कर लिया। ये सर्कुलर वायर है, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, क्या किया, इसको काट लिया, काट कर इसको हमने सीधा कर लिया, सीधा कर लिया, ठीक है। एंड देन बेंड, और फिर इसको हमने क्या किया, बेंट किया, एंड देन बेंट सो एज टू लाई अलॉन्ग सर्कमफ्रेंस ऑफ ए हूप ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। और फिर एक बड़ा सर्कल है, फिर उसके बाद क्या है, एक बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 24 सेंटीमीटर। अब एक बड़ा सर्कल है, उसका रेडियस है 24 सेंटीमीटर। पहले ये वाला आपके पास वायर थी, उसको कट किया, काटा, काट कर उसको सीधा कर लिया, फिर इसको बेंड करके उसको इसके ऊपर रख दिया। ये बड़ा सर्कल है, इसका रेडियस 24 सेंटीमीटर, इसके ऊपर रख दिया। सपोज उसकी जो लेंथ है ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है, ए से लेकर बी तक। पहले इसकी जो सर्कम टोटल लेंथ है फाइंड कर लें, सर्कमफ्रेंस ऑफ वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ वायर, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू 2πr, टोटल लेंथ हो जाएगी 2πr। इसकी वैल्यू कितनी है, ये r है, रेडियस है, मल्टीप्लाइड बाई 6 सेंटीमीटर। तो 2 × 6 कितना आ जाएगा, 12π सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पर इसको रख दिया, ये बन गया, इसकी कितनी आ गई, 12π सेंटीमीटर, इसकी लेंथ आ गई। जो इसकी लेंथ है वो इसकी लेंथ है। अब इसको क्या किया, बेंड किया, इसको बेंड करके यहाँ पर रख दिया। सपोज वो जब रखा तो ए से लेकर बी तक है, तो ये क्या होगा, आर्क लेंथ L इज इक्वल टू 12π सेंटीमीटर। तो ए से लेकर बी तक जो ये वाला एंगल है, ये वाला ए से लेकर बी तक है। तो फाइंड मीर ऑफ एंगल विच इट सबटेंड्स एट सेंटर ऑफ द हूप, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला क्या एंगल है, थीटा, ये हमने फाइंड करना है, थीटा हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर थीटा फाइंड करना, तो आर क्या है, आर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और एल इज इक्वल टू 12π। इस सर्कल के लिए, ये बड़ी सर्कल है, इसका रेडियस 24 सेंटीमीटर है और एल क्या है, 12π है। वी नो, फार्मूला लिखते हैं, वी नो डैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा हमने फाइंड करना है, तो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। वैल्यूज पुट कर दें, एल की वैल्यू कितनी है, 12π है, और आर की वैल्यू कितनी है, 24। तो 12 2s are 24, तो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/2। ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, आपने क्या कह रहा है, शो डैट एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कुलर रीजन। कोई सर्कुलर रीजन है, यानी सर्कल है, उसका एक सेक्टर है,
तो सेंटर ऑफ ए सर्कल क्या होता है? ए पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो कुछ हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। तो शो डैट एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर। कोई सर्कुलर रीजन है उसका रेडियस आर है, यह सर्कुलर रीजन है इसका रेडियस क्या है? आर है। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये हमने क्या किया, ये पूरा सर्कल है उसका मैंने कुछ हिस्सा ले लिया ओ ए बी। तो जो कुछ हिस्सा होता है सर्कल को उससे हम कहते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल जिसका रेडियस आर है। इसका हमने एरिया फाइंड करना है, ओ ए बी का हमने एरिया फाइंड करना है और प्रूव करना है ये एरिया वो किसके इक्वल है? हाफ आर स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो क्या करेंगे? कंसीडर ए सर्कल, कंसीडर ए सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड सेंट्रल एंगल थीटा रेडियन। तो सर्कल ले लिया जिसका रेडियस आर है और सेंट्रल एंगल थीटा रेडियन है। तो ओ ए बी इज ए सेक्टर ऑफ द सर्कल। ओ ए बी सर्कल का सेक्टर है, ए पार्ट ऑफ द सर्कल उसे हम कहते हैं। तो वी हैव टू फाइंड, ये लिखना ज़रूरी है, वैसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। वी हैव टू फाइंड एरिया ओ ए, हमने फाइंड करना है, एरिया ओ ए भी फाइंड करना है। तो यूजिंग, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ओ ए बी, एरिया जो एरिया ऑफ सेक्टर है एरिया ओ ए बी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ओ ए बी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सर्कल। ये पार्ट ऑफ द सर्कल है, ये पूरा सर्कल है। ठीक है, अब पार्ट ऑफ द जो सर्कल है इसमें जो सेक्टर है वो कौन सा एंगल बना रहा है? एंगल बना रहा है, यहाँ का कितना है? थीटा। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ एंगल ऑफ सेक्टर, क्या करेंगे? एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाई, ये पूरा सर्कल है तो एंगल ऑफ सर्कल। इधर लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ओ ए बी सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, लिख रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर, यूँ लिख रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सर्कल। तो इधर क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ सेक्टर, ऊपर सेक्टर है इधर भी ऊपर सेक्टर रहेगा। एंगल ऑफ सेक्टर ओ ए बी, जो ओ ए बी का एंगल है वो ये पूरा सर्कल। ठीक है, डिवाइडेड बाई एंगल ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर का हम लिख लें ए, लिख लें एरिया ऑफ सेक्टर का ए लिख लें। एरिया ऑफ सर्कल, जो सर्कल का एरिया वो क्या आता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया आता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? एंगल ऑफ सेक्टर कितना है? थीटा। और एंगल ऑफ सर्कल में टोटल एंगल कितना बनता है? 2 पाई। एंगल ऑफ सेक्टर ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, और एंगल ऑफ सर्कल जो पूरा सर्कल होता है, पूरी रोटेशन होती है, या पूरी रोटेशन कंप्लीट करते हैं फिर कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। और 360 डिग्री हम क्या लिखते हैं? 2 पाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा थीटा ओवर 2 पाई। पाई पाई से कट गया। अब इसको आप लिख रहे हैं, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसका 1/2 लिख रहे हैं, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूव करना था। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ये क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल 1/2 आर स्क्वायर थीटा, हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? 2 cities A and B lie on the equator such that their longitudes are 45 degree east and 25 degree west respectively. Find distance between 2 cities. 2 cities का distance find करना है। Take a radius of earth to be 6,400 किलोमीटर। तो ये वाली अर्थ है, ये वाली सारी क्या है? अर्थ है। ये इसका अर्थ का सेंटर है, वो इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो डायरेक्शन बना लिया मैंने। ये डायरेक्शन है, क्या होती है? मैप जो होता है, मैप की डायरेक्शन क्या होती है? इस साइड पर वेस्ट होता है, इस साइड के बाद ईस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो 2 सिटीज़ हैं, क्या है? 2 सिटीज़ हैं। ए सिटी ए है,
दूसरा सी डी बी है। तो जो सी डी ए है वो कौन सा आगे बना रहा है 45 डिग्री ईस्ट, और जो सी डी बी है वो बना रहा है 25 डिग्री वेस्ट। ये देखिए वाला ईस्ट डायरेक्शन है, तो ये वाला एंगल बना रहा है 25 डिग्री का एंगल बना रहा है, सॉरी 45 डिग्री का बना रहा है। सी टी ए है ये नॉर्थ के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए जो सी टी बी है इसके साथ 25 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो रेडियस वाला रेडियस ऑफ अर्थ है, आर इक्वल टू क्या लिखें, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। इसे दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, ये गिवन है। फिर थीटा का दोनों एंगल को प्लस का टोटल, ये टोटल एंगल बन गया ये वाला टोटल एंगल। थीटा इक्वल 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री, प्लस करने से कितना आएगा 70 डिग्री। तो इसको कन्वर्ट कर लें रेडियन में, 70 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 180, तो ज़ीरो कट गया इसके साथ, तो क्या आ गया 7 पाई ओवर 18 रेडियन। थीटा इक्वल 7 पाई ओवर 18 रेडियन आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना, डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, तो टू सिटी ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यह डिस्टेंस क्या होगा एल होगा, दिस इज एल। आर की लेंथ हमने फाइंड करनी है, एल हमने फाइंड करना है। वी नो द रिलेशन बिटवीन एल आर एंड थीटा। एल इज इक्वल क्या होता है आर थीटा, एल इज इक्वल आर की वैल्यू कितनी है 6400 किलोमीटर, थीटा की वैल्यू 7 पाई बाई 18, 7 पाई बाई 18। तो दिस इम्प्लाइज एल इज इक्वल, इसको कैलकुलेट कर लें 6400 इसको मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करें पाई के साथ, फिर डिवाइड कर दें 18 के साथ, डिवाइडेड बाई 18, ये आएगा 7819 एल इज इक्वल 7819 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्या कह रहा है, द मून सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। ज़मीन के ऊपर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, तो ऑब्जर्वर की आई के ऊपर मून एंगल बनाता है 0.5 डिग्री का। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्राम अर्थ इज 3.844 into 10⁵ किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ मून। जो मून है उसके डायमीटर की लेंथ फाइंड करनी है, मून के डायमीटर की लेंथ फाइंड करनी है। तो उसको ऊपर यहाँ पर ले लेंगे मून है, ये वाला मून है, ये स्मॉल सर्कल ये वाला मून है, ठीक है, ये वाली नीचे अर्थ है, ये वाली अर्थ है। अब देखिए ये वाला मून, ये वाला मून ए बी जो है, ए बी ये इसका सेंटर है मून का, ए बी मून का डायमीटर है। तो जो मून है वो एंगल बना रहा है, तो एंगल मेड बाई मून से क्या बनाना है, एंगल मेड बाई डायमीटर ऑफ मून। जब कहते हैं मून सबटेंड एंगल, इसका मतलब है जो मून का जो चांद है उसका जो डायमीटर है वो एंगल बनाता है। एंगल मेड बाई मून मीन्स एंगल जो ये डायमीटर है। यहाँ पर की पर्सन खड़ा है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, यह पर्सन ऑब्जर्वर खड़ा है यहाँ पर अर्थ के ऊपर। तो जो मून है यहाँ पर एंगल बनाता है, यानी ए का मिला दिया आप इस पर्सन के साथ, बी का मिला पर्सन, ये डायमीटर, यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है जी। ये वाला डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ टू, ये वाला ओ से लेकर यहाँ तक, ए तक, या यहाँ से ए तक, यह क्या, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। हमने क्या फाइंड डायमीटर फाइंड करना है, फाइंड द डायमीटर, या हमें ए बी फाइंड करना है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू ए बी, तो दिस इज इक्वल टू एल। ये जो टोटल आर्क लेंथ है ये वाली ऊपर नजर आ रही है आपको आर्क लेंथ है, तो ये आर्क एल और ए बी तकरीबन एक दूसरे के इक्वल है। ये कैसे बनेगा, हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने कंपास रखनी है, यहाँ पर आपने क्या करना, जहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, यहाँ पर आपने कंपास रखनी है, इसका आपने बी तक खोलना है,
कंपास का हमने यहाँ पर कंपास रखनी है, इसको बी तक खोलना है, ये बड़ा सर्कल लगा देना है। ये हमने बड़ा सर्कल लगा दिया। अब देखें बड़े सर्कल में ये वाली आर्क लेंथ एल है, तो दिस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ मून। ये वाला रेडियस ऑफ सर्कल है बड़े सर्कल का, ये भी बड़े सर्कल का रेडियस है, ठीक है। तो उसका हमने क्या करना है, ये वाला क्या है जो रेडियस है, ये वाला रेडियस है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द अर्थ। तो आर लिख लेंगे हम, ये हमने फाइंड करना है, डायमीटर ऑफ मून फाइंड करना है। आर इक्वल क्या करेंगे, ये उसे दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज 3.844 इंटू 10⁵ किलोमीटर, ये गिवन है। एल हमने फाइंड करना है। थीटा भी दिया हुआ है, थीटा क्या है 0.5 डिग्री, थीटा की वैल्यू है 0.5 डिग्री। डिग्री में अगर इसको कन्वर्ट कर लें रेडियन में तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई π/180 के साथ कर दें, ठीक है। ये आ गया थीटा इक्वल टू 0.5 पाई डिवाइडेड बाई 180। तो एल हमने फाइंड करना है। एल क्या होगा, the moon subtends angle of 0.5 degree at the eye of observer of earth. The distance of moon from earth is 3.844. What is the length of diameter of moon? जो मून का डायमीटर है उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये वाला जो 3.844 इंटू 10⁵, ये वाली आर की वैल्यू है किलोमीटर। ये मल्टीप्लाइड भी थीटा की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई डिवाइडेड बाई 180। एल ये सब का मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपली कैलकुलेटर यूज़ करना है। 3.84 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ मल्टीप्लाइड बाई 0.5 फिर मल्टीप्लाइड बाई पाई फिर डिवाइडेड बाई 180। इन सब को आप कैलकुलेटर की मदद से कर लें, आप कहाँ से आएगा 3351 पूरा मैंने किया 3351 किलोमीटर है, तो किलोमीटर में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस उसे दिया हुआ है, ये वाला रेडियस आर इज इक्वल 3.844, एंगल थीटा 0.5 दिया हुआ है, उसका हमने कन्वर्ट कर लिया रेडियन में। एल हमने फाइंड करना है, एल इज इक्वल आर थीटा, आर की वैल्यू थीटा की वैल्यू, इन सब का हमने कैलकुलेटर यूज़ किया, वैल्यू 3351 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 17, द एंगल सबटेंडेड बाई द अर्थ एट द आई ऑफ स्पेसमैन लैंडेड ऑन मून। अब जो अर्थ है वो एंगल बना रही है, द एंगल सबटेंडेड बाई अर्थ एट द आई ऑफ स्पेसमैन लैंडेड ऑन मून। मून के ऊपर कोई स्पेसमैन है वो लैंड किया है, तो अर्थ उसके स्पेसमैन के साथ जो एंगल बनाती है वो कितना है 1 डिग्री 54 मिनट्स। द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। जो अर्थ है उसका रेडियस इतना। फाइंड अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। तो मून एंड अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। ये देखो ऊपर अर्थ है, ऊपर मैंने अर्थ ले लिया जैसे पहले डायग्राम बनाई है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये अर्थ है, ये वाला मून है, नीचे क्या है ये मून है, ये अर्थ है, ये वाला मून है। यह बस स्पेसमैन है, यहाँ पर क्या है स्पेसमैन है जो मून के ऊपर लैंड किया है। तो जो अर्थ है यानी अर्थ का जो डायमीटर है वो यहाँ पर एंगल थीटा बनाता है, ठीक है। ये क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ये हमने फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो जो अर्थ है उसको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, उसका जो रेडियस है हमें पता है वो कितना होता है 6400, ये भी 6400, ये भी 6400। ये जो डायमीटर है वो आर्क लेंथ एल के इक्वल होगा। पहले पढ़ा ना, ये डायमीटर है वो नियरली इक्वल टू क्या होगा आर्क लेंथ एल। तो क्या लिखा है एल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ। तो डायमीटर क्या होता है 2r, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ।
ये डायमीटर क्या होता है, एल इज इक्वल टू नियर इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ। तो डायमीटर कैसे फाइंड करते हैं, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। 2 रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400। ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई कर दें 128 00, ये आ गई एल की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो थीटा इक्वल उससे दिया हुआ थीटा कितना है 1 डिग्री 54 मिनट्स है। तो उसको हमने चेंज करना है किसमें, रेडियन में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, थीटा इक्वल 1 डिग्री 54 मिनट्स, इसको मल्टीप्लाई कर दें पाई 180 के साथ, डायरेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेटर आपको इसको कैलकुलेट कर देगा। तो कैसे करना है आपने कैलकुलेटर, पहले आपने 1 डिग्री लिखना है। क्या लिखना है आपने 1, फिर डिग्री वाला बटन दबाएं 1 डिग्री, फिर 54, फिर डिग्री वाला बटन दबाएं। तो ये आ गया 1 डिग्री 54 मिनट्स, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाई पाई, फिर डिवाइडेड बाई 180। पहले आपने क्या लिखा 1 डिग्री, फिर 54 डिग्री, फिर मल्टीप्लाइड बाई पाई, फिर डिवाइडेड बाई 180। इज इक्वल टू करेंगे, आपका आंसर डिग्री में आएगा। जब इज इक्वल टू करें आपका आंसर डिग्री में आएगा। फिर डिग्री वाला बटन आप दोबारा आपने डिग्री वाला बटन दबा देना, फिर डिग्री वाला बटन दबाया तो आपका जो आंसर है वो रेडियन में आएगा। 0.3316 ये आ जाएगा 0.3316, ये रेडियन में आ गया। कैसे कैलकुलेट किया आपने, पहले 1 लिख दबाएं 1, फिर डिग्री, ठीक है, फिर 54, फिर डिग्री। तो ये बन गया 1 डिग्री 54 मिनट्स। फिर इसको मल्टीप्लाई करें पाई के साथ, मल्टीप्लाइड बाई पाई, फिर डिवाइडेड बाई 180। आपका आंसर डिग्री में आएगा। आपने फिर डिग्री वाला बटन दबा देना। जब डिग्री वाला बटन दबाएंगे तो वो जो आंसर आएगा वो आंसर आपका रेडियन में होगा, ठीक है। ये रेडियन में हो गया। फिर आपने फाइंड करना, आर फाइंड करना। क्या फाइंड करना, आर फाइंड करना। वही नोट डैट, फिर रिलेशन लिख देंगे, वही नोट डैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर फाइंड करना हमने, आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। आर इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है 128 00 किलोमीटर। थीटा की वैल्यू ये वाली हमने फाइंड की है 0.3316, 0.3316। इसको डिवाइड कर दें 12800 डिवाइडेड बाई 0.3316, ये आपका आंसर आ जाएगा 38600, 38600। पहले इसको दोबारा चेक कर लें। 1 डिग्री 54 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल, यहाँ पर 0 आता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर 0.0 आता है, 0.033, 0.033। यहाँ पर 0.033, तो ये 3 0 आ जाएंगे। ये आपके पास 7 आ गया। तो 386,007 किलोमीटर ये आपका। इसका थोड़ी एक मिस्टेक हो गए थे, ये 0.03316 आता है। जब डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 386,007 किलोमीटर, ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 to 17 थे। उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन की डायग्राम की भी समझ आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।